कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आता हूं कि प्रशासनिक मुखिया होने के नाते ज़िले के विंध्य के विकास से जुड़ी चुनौतियों को भी आपने देखा है और संभावनाओं को भी आपने देखा है। क्या आपका कहना है, हम सकारात्मक पक्ष पर ही केंद्रित हैं कि जो चुनौतियां हैं उनको संभावनाओं में कैसे बदल सकते हैं? चुनौतियां कम हैं, संभावनाएं ज़्यादा है। जो विंध्य का इलाका है फास्टेस्ट ग्रोइंग इलाका है और जिस तरह का डेवलपमेंट हम विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसा हम अभी सुन रहे थे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का उद्गार, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि द टाइम फॉर विंध्या हैज़ कम। रीवा के लिए समय आ चुका है, ये टेक ऑफ स्टेज क्रॉस कर चुका है और बहुत तेज़ी से उड़ान लेने वाला ज़िला है और ये इलाका है। हम लोगों ने जो महसूस किया है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, जो अनटैप्ड सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है वो बड़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है। आपको हम बताएं तो गवर्नमेंट के स्कीम्स में मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में रीवा टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में से है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेकेंडरी सेक्टर की स्कीम्स है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति हो या पीएमएफई हो, जिसमें कि हम प्रोसेसिंग की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की चीज़ें करते हैं, तो उसमें पिछले 2 सालों से रीवा टॉप रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही उपलब्ध भूमि है, बहुत बड़ा मैन पावर है, बहुत लोग इंटरप्राइजिंग हैं और जिस तरीके से बनारस से, प्रयागराज से, एयर ट्रैफिक के शुरू होने से रेलवे के डेवलपमेंट की संभावनाएं हो जो अभी आई है, उससे बहुत ही तेज़ी से हम लोग समझते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का विकास होगा। ऑलरेडी रीवा हेल्थ के हब के रूप में डेवलप हो चुका है। अगर एजुकेशन के हब के रूप में देखें तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ये डेस्टिनेशन है। कुल मिला के अगला 5 साल इस गति से रीवा चलता रहा तो कोई शक नहीं है कि जो टाउन्स आप विजुअलाइज करते होंगे मध्य प्रदेश में, उनसे आगे निकल जाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। वाकई एक बड़ी अच्छी पिक्चर हमें दिख रही है। रीवा के विकास की बात करें, मेडिकल हब, इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट ग्रोइंग, आपने बातें की। मैं वसीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश से लगा एक सेंटर, एक ज़िला, एक संभागीय मुख्यालय होने की वजह से चुनौतियां हैं और ज़िले भी सेंसिटिव हैं, ख़ासतौर से प्रयागराज की मैं बात करूं। लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था से अधिक मेरी रुचि ये जानने में आपसे होगी कि अखिल भारतीय सेवा के एक अधिकारी के नाते आपने क्या देखा यहाँ, विंध्य की ताकत आपने क्या देखी और उस ताकत को मल्टीप्लाई करने के लिए भी जो विचार आपके मन में आया हो, वो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस मंच से आप साझा करें। विंध्य की ताकत कलम में है। मैं इसके पहले चंबल में भी 3 पोस्टिंग रह चुका हूँ, तो जहाँ कानून व्यवस्था का विषय आता है तो यहाँ पर व्यक्ति अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखता है, कागजों में, कानूनी पहलुओं के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में, और उसके बाद कोई समस्या होती है तो उस दौरान भी उसका वो पहलू झलकता है, उसके बोलने में, बातचीत करने में और परिणाम प्राप्ति में भी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये यहाँ डिफरेंट है। और दूसरी बात है कि लोग जो हैं वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा है, कुछ कमियां जो आई हैं वो उसकी वजह से हम परेशान हुए हैं तो उसको सॉल्व करने में अप्रोच भी रखते हैं पॉजिटिव। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने आपको बताया और आपकी पूर्व की परिचर्चा में आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जिला है रीवा। क्योंकि मैं 2013 में जब आया था यहाँ पर सीधी एसपी के रूप में, तो उसका जो पिक्चर मेरे दिमाग में था वो 21 में आने के बाद बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट था। और इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ उसको देखकर मुझे भी अच्छा लगा और उसका सीधा सा इम्पैक्ट, सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ स्मूथली चलेंगी, क्राइम कंट्रोल रहेगा तो ना सिर्फ यहाँ के व्यापारी संतुष्टिपूर्वक काम कर पाएंगे, अपितु जो आपको कलेक्टर साहब ने बताया एक चीज़ रह गई, शायद पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा की होगी, कि हम यूपी से भी इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं। एक समिट उनका भी किया गया था, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के व्यापारी आए थे,
उनसे भी ओपन सेशन रखा गया था। सभी जनप्रतिनिधियों ने बड़े खुल के बात की और उनको अपने यहाँ आने का न्योता दिया। उसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्राइम का फिगर और एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी पोजीशन भी रहा है। अच्छी बात आपने भी कही, बड़ी उम्मीद की बात की। वानखेड़े साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक युवा अधिकारी होने के नाते आपने क्या चीज़ें अनुभव की और क्या आपके सुझाव हैं कि कैसे विंध्य और तेज गति से विकास की इस दौड़ में आगे बढ़े? मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ के हमारे व्यूवर्स साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। विंध्य में मैं लगभग 2020 जून को यहाँ आया था, जब कोविड की पहली लहर चल रही थी। विंध्य में आने से पहले हर कोई बोलता है कि आपका विंध्य में ट्रांसफ़र हुआ है, आपका विंध्य जा रहे हो, देखना भाई खुद को संभालना। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो ऐसा नहीं था। जो शायद विंध्य की इमेज 20 साल पहले 25 साल पहले बनी थी, उस इमेज को अब बदल दिया गया है। पहले की 20 साल के पहले की जो इमेज थी कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं है अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हमें कोई आवास, जैसे हमने लगभग पिछले 2.5 साल से मैं पदस्थ हूँ और 1,30,000 आवास अकेले रीवा जिले ने बनाए। और अगर रीवा संभाग की बात करें तो लगभग हमने 3 लाख से ज़्यादा आवास बनाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर इस तेज़ी के साथ अगर हम लोग ग्रामीण विकास और ओवरऑल विकास में अगर अच्छा कर रहे हैं तो विंध्य किसी से कम नहीं है। मैं सिर्फ एक डेटा से शेयर करना चाहूँगा कि अभी पूरे मध्य प्रदेश में आवास की अगर बात करते हैं तो रीवा सेकंड टॉप मोस्ट जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा आवास बन रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो विंध्य जो पिछड़ा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे, ये इमेज अब कहीं ना कहीं बदलते जा रही है। और हमें आशा है कि हम प्रशासन और शासन के साथ मिलके विंध्य को बहुत जल्दी एक अच्छे प्रोग्रेस मार्ग पे हम रखेंगे। और आने वाले 5 से 10 साल में, जैसे आपने कहा था कि विंध्य की कंपैरिजन मालवा से होती है, फिर शायद हम चाहेंगे कि मालवा की कंपैरिजन विंध्य से ज़रूर हो। क्या बात है, इस पर तो ताली होनी चाहिए साहब। आप दूसरे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहां सबसे ज़्यादा आवास बने हैं और मालवा में मनोज जी का भी कार्यकाल रहा है। भसीन साहब ग्वालियर, चंबल और खंडवा में भी पोस्टिंग आपकी रही है। तो आप दोनों अधिकारी मालवा में, और जो मैं टीम देख रहा हूँ यहाँ, एक बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की राजनीतिक बिरादरी भी उतनी ही सौम्य और सरलता की है। क्योंकि जो मेरा भी अनुभव रहा है, चाहे मैंने गिरीश जी को देखा हो या अन्य राजनेताओं को देखा हो, अधिकारियों से बात करने का जो एक शैली है वो बहुत अच्छी लगी मुझे सुनकर कि उसमें सौम्यता भी है, उसमें आदर भाव भी है और ये पूछना भी है कि ये ठीक से संपादित हो सकता है ना कार्य। मुझे लगता है ये एक बेहतर संबंधों के प्रति। आपसे हम डिटेल बात और करेंगे, अभी समय आप समझ ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और डिटेल्ड एक बार हम फिर अफसरनामा की कड़ी में आप तीनों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शुभांगी, जल्दी से आगे बढ़ाइए प्रोसेस को। हमारे आखिरी 2 वक्ता जो है बहुत ही कम समय होगा, क्योंकि उसमें भी सबरिया केबी त्रिपाठी जी को, उनको भी भोपाल ही निकलना है। तो आज का समय कुछ ऐसा है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपको और कमलेश्वर पटेल जी को। मतलब अभी तक हमने 1 to 1 देखा है, अब दो पक्षों को एक साथ सुनेंगे। तो केबी त्रिपाठी जी और कमलेश्वर पटेल जी का मैं मंच पे स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। कृपया आप दोनों लोग मंच पे आने की कृपा करें। जी।